खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर के पीएनजी पीजी महाविद्यालय में आयोजित बहुउद्देशीय जन जन की सरकार शिविर में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनता की समस्याएं गंभीरता से सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए। जिला विकास प्राधिकरण से जुड़ी शिकायतों और उत्पीड़न में आरोपी पर डीएम मौके पर पहुंचे और फटकार लगाई। वहीं शिविर में अधिक शिकायतें आई, वहीं कई का तुरंत निस्तारण किया गया। जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत जो शिविर आयोजित किए गए हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। जैसे ही हमारे जनपद में 43 न्याय पंचायतों का प्रथम चरण में कवरेज हुआ, फिर इसमें जन समस्याओं को देखते हुए और जन आकांक्षाओं के अनुरूप इसे शहरी क्षेत्रों में भी लगाने के पुनः हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज रामनगर पालिका क्षेत्र में ये कैंप का आयोजन किया गया है और जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, रामनगर एक पुराना शहर है, तो उसको स्वच्छ भारत मिशन में रैंकिंग के लिए जो भी यथासंभव प्रयास करने होंगे, पालिका उस दिशा में कदम बढ़ाएगी। गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, जब कांग्रेस नेता सुमित्र भुल्लर ने उन पर करोड़ों रुपए के मूल्य की जमीन हड़पने और बेचने का गंभीर आरोप लगाया। भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पांडे का नाम जमीन विवाद में सामने आ चुका है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ऐसी कृत्यों में लिप्त होंगे तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। गरीब मार करने वाली भू माफियाओं को संरक्षण देने वाली, और संरक्षण गलत कहूंगा, भू माफिया सरकार के कृत्यों को उजागर करने के लिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए आज हमने प्रेस करी थी और आज हमने इस मुहिम को शुरू करा है। इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर जिनके साथ गलत हुआ है और जिस फाइलों में सत्ताधारी लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके बिना खसरों के जमीनों पर अपना कब्जा साबित करने का काम किया है, जो ये पाप किया है, कानून को तोड़ने का, फ्रॉड करने का जो काम किया है, इसके खिलाफ हमने प्रेस करी है और इस मुहिम को हम आज शुरू कर रहे हैं। और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इनके पापों को उजागर करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ेंगे। देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र स्थित तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि हमलावर स्कूटी पर सवार होकर आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलता ही मौके पर पुलिस पहुंची और क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरे देश में बहुत सख्ती से उस पर काम किया जाएगा और कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक ली है। उन्होंने डीजीपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज कर कठोर और परिणाममुखी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध में संलिप्त तत्वों को पहचान कर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने फिल्म गोदान को राज्य में टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं फिल्म देखी और इसे सामाजिक व सांस्कृतिक संदेश देने वाली कृति बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में प्रकृति और विकास के बीच संतुलन को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार भारतीय संस्कृति में गौ माता का विशेष महत्व है और फिल्म इसी की भाव को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। इन
दोनों का समन्वय करती है, प्रकृति के बीच में भी और विकास के बीच में भी। और ये केवल गौ माता केवल दूध ही नहीं देती, दूध के साथ साथ समृद्धि भी देती है, स्वास्थ्य भी देती है, और प्रकृति का संतुलन बनाने का काम भी गौ माता के माध्यम से होता है। इसमें आधुनिकता भी है और हमारी संस्कृति भी है, इसलिए हमारी नई पीढ़ी के लिए। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में गल्ला मंडी परिसर के पास युवक और युवती की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। तो आपको बता दें कि दोनों शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले और उनकी सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्धों की तलाश जारी है। देहरादून में हालिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर और उसके साथी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लगातार नाकाबंदी और सघन चेकिंग अभियान के दौरान रायपुर क्षेत्र के लाडपुर जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हुआ। गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ के मुख्य आरोपी के पैरों में गोली लगी। विकासनगर में बीते कुछ दिनों से कुछ सामाजिक लोगों और होटल और सराय में देह व्यापार सहित अनैतिक कामों के संचालन के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि पहले तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने क्षेत्र के माहौल को खराब करने का आरोप लगाते हुए होटल सराय के अनैतिक कामों को उजागर करने की कोशिश की। इसके बाद इन्हीं सामाजिक लोगों ने पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने के और शिकायत पत्र भी दिया। मेरे संज्ञान में कल ही एक बात आई थी, तो उसमें ये पाया गया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि होटलों में जो है कुछ संदिग्ध महिलाएं आती हैं और अनैतिक कार्यों में वो लिप्त रहती हैं। और इसी बात से कल एक होटल में जो है कुछ भीड़ भी जमा हो गई थी, तो वहाँ पर भी मेरे द्वारा पुलिस भेजी गई थी। उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई थी, होटल संचालक के विरुद्ध जो है पुलिस एक्ट में 10,000 रुपये का नकद का चालान किया गया है। और जो महिलाएं वहाँ पर थी उनको हमारे द्वारा 172 BNSS में हिरासत में लेकर उनका सत्यापन किया गया। कोई भी जो अन्य जो गतिविधि के जो आरोप लगाए गए थे वो उस समय सिद्ध नहीं हो रहे थे, तो उनको बाद सत्यापन। उत्तराखंड की पुरोला विधानसभा सीट को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर अंदरूनी गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई का आरोप लगाया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी में ऑल इज वेल जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि असंतोष बढ़ रहा है। यह विवाद उभरा जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व विधायक को अपनी जनप्रतिनिधि नियुक्त किया। नहीं, कांग्रेस पार्टी शुरू से ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज वेल की जो स्थिति है वो नहीं है, और इतनी सिर्फ उटव्वल है कि आपने देखा कि पुरोला के जो वर्तमान विधायक हैं दुर्गेश लाल जी, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करी है और विरोध दर्ज किया है जब कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी ने पूर्व जो विधायक है पुरोला के उनको अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त किया है और उनको चपरासी की संज्ञा देने का कार्य उनके खुद के जो है विधायक कर रहे हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये खींचतान है। पुरोला सीट पे किसका वर्चस्व रहेगा आने वाले 2027 के चुनाव में, इस बात को लेकर के खींचतान है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पूर्व विधायक जो 2 बार से विधायक है, अगर आपको उनको कुछ जिम्मेदारी सौंपनी थी तो आप उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे देते, अन्य कोई जिम्मेदारियां दे देते। आप उन्हें अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं। देहरादून में अवैध निर्माण और प्लांटिंग करने वालों के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया है। रामपुर और ढकरानी क्षेत्रों में MDDA की टीम ने भारी पुलिस बल और JCB के साथ अवैध प्लांटिंग और संरचनाओं को धराशायी किया है। रामपुर में बिना नक्शा और अनुमति के बनाए गए प्लॉट और ढकरानी में 10-12 बीघा जमीन जो है फाउंडेशन मिट्टी में मिला दिया गया है।
उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर ग्राम जमीनपुर में एक युवक की सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 12वीं कक्षा का छात्र बाइक से अपने घर लौट रहा था, तभी गड्ढे में गिरकर उसकी जान चली गई। वहीं इस हादसे में परिवार में कोहराम मच गया है। इस घटना पर जिला पंचायत सदस्य सुमित नगी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढा संख्या बढ़ गई है, इसका दुर्घटना का कारण बन रही है। वहीं उन्होंने बताया कि गड्ढे में गिरने से बाइक पर लौटते समय यह हादसा हुआ है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं उन्होंने दुख व्यक्त किया है। आज हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है, और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसे चीज़ से इन पे हमला किया है। इनको मुंह को कुचलने का प्रयास किया गया और ये गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं। इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।